स्वागत है आपका टीजर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। देवरिया मर्डर केस में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम से एसएचओ तक एक साथ 15 अफसरों पर गिरी गाज। जानते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरी सरकार को हिला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस केस पर सीधी नजर रख रहे हैं। उन्होंने इस केस की जांच की गुरुवार को समीक्षा की, जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लापरवाही देखकर वे भड़क गए। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के लिए एक साथ 15 अधिकारियों व कर्मचारियों में कुछ को सस्पेंड कर दिया, जबकि अन्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस केस में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि आरोपियों में कोई भी शामिल हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, देवरिया जिले के फतेहपुर गाँव के टोला लहरा में 2 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के इस गांव में हत्या का आरोप घटनास्थल के करीब रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर आया था, जिनके साथ प्रेमचंद के परिवार का जमीन का विवाद चल रहा था। प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने सत्य प्रकाश के घर पर हमला कर दिया था। इस दौरान घर के अंदर मौजूद सभी 6 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटा सहित 5 सदस्यों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला रखा है। अगली खबर सामने आ रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, देश में डर का माहौल है, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पहली बार बयान देते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि ईडी और सीबीआई ने कई बार छापेमारी की, जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से विरोधियों को दबाने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। अगली खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री में लगी भीषण आग से 4 लोगों की मौत, 7 घायल। जानते हैं पूरी खबर। अमृतसर में आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 7 अन्य घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अमृतसर में गुरुवार रात एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। यह घटना शहर के मजीठा रोड पर हुई है। आग लगने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई है। अगली खबर सामने आ रही। सीएम शिंदे ने किया 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। जानते हैं पूरी खबर। मुंबई के गोरेगांव इलाके में शुक्रवार को एक पार्किंग में लगी भीषण आग से 7 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे में 2 नाबालिग भी शामिल है। बीएमसी आपदा नियंत्रण के अनुसार शुक्रवार को करीब 3 बजे उपनगरीय गोरेगांव क्षेत्र में जय भवानी बिल्डिंग की पार्किंग में आग लग गई। मरने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल है और घायलों में 18 पुलिस और 22 महिलाएं शामिल है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 4 कारें और 30 दोपहिया वाहन भी आग की चपेट में आ गए। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा कि अग्निशमन कर्मियों के कड़े प्रयासों के बाद सुबह आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर दुख भरे शब्दों में राहत दी और कहा, मैं मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदत देगी और जो घायल हैं उनका इलाज सरकार की ओर से कराया जाएगा। व्यक्त करतो आणि मृतांच्या परिवाराला 5 लाख रुपयाची मदत शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्याचबरोबर जे जखमी आहेत त्यांचा उपचार संपूर्णपणे सरकार करेल असाही निर्णय आम्ही। अगली खबर सामने आ रही। ईरान की जेल में बंद इस महिला को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। जानते हैं पूरी खबर। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को की गई। इस बार यह पुरस्कार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया।
नोबेल की कमेटी ने माना है कि नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। दशकों को जेल में रहकर महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ना, बच्चों से दूर रहना सिर्फ एक समाज की कुछ बुराइयों को खत्म करने के लिए, इस जज्बे के लिए जितने पुरस्कार दिए जाएं वो कम है। नरगिस मोहम्मदी का जन्म ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 में हुआ था। फिजिक्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंजीनियर के तौर पर काम किया। वह लंबे समय से महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रही है। 2003 में उन्होंने तेहरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम शुरू किया। वह डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के उप प्रमुख है। यह गैर सरकारी संगठन है जिसे शिरीन एबादी ने बनाया था, जिन्होंने 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। जिन्हें नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने का कोशिश करने के आरोप में पहली बार 2011 में जेल हुई थी। नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता के डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर DHRC की उपाध्यक्ष हैं।